श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पहले दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जगदम्बा सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज सभी पेड़ के नीचे विश्राम किए। रात वहीं निवास हुआ, पेड़ के नीचे। और लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह जी ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। सुबह प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं, नित्य क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। उस राजा का सत्य मंत्री है और श्रद्धा प्यारी स्त्री है। माधव सरिस मीतु हितकारी और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है। पुण्य प्रदेश देश अति चारु, और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपत चिन्ह पावा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी किला है। सपने हु नहीं प्रतिपत चिन्ह पावा, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। संपूर्ण तीर्थ ही जिसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम ही तीर्थों के राजा प्रयागराज जी का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। और अक्षयवट छत्र है। यह अक्षयवट जो मुनियों के भी मन को मोहित करता है, मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे कि चंवर जमुन अरु गंग तरंगा। तो यमुना जी और गंगा जी की जो तरंगे हैं वह श्याम और श्वेत चंवर है। देखी हो ही दुख दारिद भंगा, जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु जिसकी सेवा करते हैं,
और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कैसी लख नहीं सकई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म यति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्हि शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। पुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दिन्हि असीस मुनीस उर, अति आनंद अस जानि। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। वेद और पुराणों के जो समूह वो भाट बंदी हैं, बंदी जन हैं, जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज के निर्मल गुण गणों का वखान करते हैं। कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ। पापों के समूह रूपी कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, उसका महत्व और महात्म्य को कही सकई, कौन कह सकता है। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने भी सुख पाया। और कही सी लख नहीं सकई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने अपने मुख से, अपने श्रीमुख से जगदम्बा सीता जी, भाई लक्ष्मण और सखा निषाद राज गुह को तीर्थराज प्रयागराज की महिमा कहकर सुनाते हैं। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म यति अनुरागा। तदंतर उसके पश्चात प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए, जो वन और बगीचे हैं उनको देखते हुए, अब बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, किसका? तीर्थराज प्रयागराज जी का। तो एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। तो इस तरह श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। तो को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। जब समस्त वेद और पुराण यश गाते हैं, किसका? तीर्थराज प्रयाग जी का। वे नहीं कह सकते तो और कौन कह सकता है? अर्थात तो कोई नहीं कह सकता। पहले भी पाप फौज का दलन करना कह आए हैं,
कि कलुष अनीक दलहन रणधीरा। और फिर यहां पर कहे तो 2 बार इसको कहने के पीछे का जो आशय है कि पहले तीर्थराज की सेना का बल दिखाया और अब यह दिखाते हैं कि राजा स्वयं भी समर्थ हैं। कुछ फौज के भरोसे ही नहीं, केवल फौज के भरोसे हैं, खुद में भी वो समर्थ हैं। सुख सागर रघुबर सुख पावा। ऐसा सुंदर है कि अस तीरथ पति देखि सुहावा। ऐसा सुंदर है कि सुख सागर प्रभु श्री राम जी को भी सुख हुआ। भाई जब सुख सागर को सुख हुआ तो दुख सागर के लिए तो सुख अनिर्वचनीय है, उसके लिए कोई वचन ही नहीं है, अकथनीय है। क्यों? क्योंकि जो सुख का समुद्र होगा वही उसका यथार्थ अनुभव कर सकेगा। श्री राम जी प्रभु सुख सागर है ही कि चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो कैसी लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। यहां कोई ऋषि मुनि तो साथ है नहीं कि जो तीर्थराज प्रयागराज जी का महत्व तो कहते, उनके महात्म्य को कहते। इसलिए स्वयं प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी अपने श्रीमुख, स्वयं श्रीमुख से तीनों का महात्म्य सुनाया जो पुराण आदि में वर्णित है। करि प्रणाम, तीर्थ की प्रशंसा ही मात्र नहीं किया बल्कि अपने आचरण यानी प्रणाम द्वारा उसको प्रमाणित भी किया, उसे पुष्ट भी किया। केवल कहते ही नहीं, उसके अनुसार कर्तव्य भी कर रहे हैं। देखत बन बागा, करि प्रणाम देखत बन बागा। तो ये वन और बाग प्रयाग क्षेत्र के हैं जो मार्ग में पड़ते हैं। कहत महात्म यति अनुरागा, यह वन और बागों का महात्म्य है, अथवा ये कहें कि त्रिवेणी का महात्म्य है जो प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। और कहते हुए यही विधि आई बिलो की भेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है। यही विधि अर्थात जैसा कि अस तीरथ पति देख सुहावा से कहते हुए कहत महात्म यत अनुरागा तक जो कहे कि सुमिरत सकल सुमंगल देनी, यह महात्म्य है। कहने का भाव कि ऐसा महात्म्य उसका जानकर कहकर तब उसका दर्शन किए, अर्थात उसके बाद में स्नान किया। तो स्नान की यही विधि भी है कि उसके महात्म्य को कहें, सुने और तब दर्शन करें और फिर स्नान करें। यह स्नान की विधि है। इस तरह मुदित नहाई कीन्हि शिव सेवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। प्रसन्नता पूर्वक मुदित नहाई कीन्हि शिव सेवा, भाई प्रसन्नता पूर्वक त्रिवेणी में संगम में स्नान करके। किसका संगम? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम त्रिवेणी में स्नान करके। और प्रभु श्री राम जी ने भूत भावन भगवान शिव जी की पूजा किया और विधि पूर्वक पूजा किया। कैसे? पूज जथा विधि तीर्थ देवा, अर्थात जिस तीर्थ देव की पूजा का जो विधान, रीति या नियम है उसी तरह से पूजा किया। तीर्थ के देवताओं की पूजा की। तीर्थ के देवताओं की पूजा के पश्चात प्रभु श्री राम जी श्री भरद्वाज जी के निकट आते हैं कि तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए।
दंडवत प्रणाम करते ही प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जगदम्बा सीता जी और निषाद राज जी कहां आए? भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। और प्रभु भाई लक्ष्मण, सीता जी और निषाद राज जी सबके साथ मुनि को प्रणाम किए। अब मुनि ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, मुनि उर लाए। अब मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। मुनि का मन आनंद वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसा मालूम होता है मानो भरद्वाज जी को ब्रह्मानंद पुंज ही मिल गया हो। तीर्थ स्नान प्रसन्न मन से करना चाहिए। प्रभु जी ने प्रसन्न मन मुदित नहाई, प्रसन्न मन से स्नान किया, तो यह सामान्य जनमानस को उपदेश दे रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में स्नान प्रसन्न मन से करना चाहिए। त्रिवेणी संगम स्नान की यह एक विधि भी है। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मज्जहि प्रात समेत उत्साह के साथ शिव पूजा अर्थात पार्थिव पूजन ही समझ है इसका। शिव पूजा से भाव जो निकलता है कि पार्थिव पूजन किया, कि पूजी यथा विधि तीर्थ देवा। यथा विधि अर्थात जिस तीर्थ देवता की पूजा का जो भी विधान है, जो रीति है या नियम है, और पुराण आदि में जो नियम रीति और विधान बताए गए हैं, कहे गए हैं, उसी विधि से प्रभु श्री राम जी ने तीर्थ देव की पूजा की। भाई बेनी माधव आदि तीर्थ देवता हैं। प्रयागम माधवम सोमम भरद्वाजंच वासुकीम, वंदे अक्षय वटम शेखम प्रयागम तीर्थ नायकम। बेनी माधव ही तीर्थ देव हैं। अब प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। और आज भरद्वाज जी का आश्रम यह एक ऊंचे टीले पर है। और देखने से जान पड़ता है कि कुछ दिन पहले गंगा इसके नीचे बहती थी। इसके पहले की धरती जिस पर अब वर्तमान में जॉर्ज टाउन बसा है, जॉर्ज टाउन नगर, अब भी तरी कहलाती है। जिस पर जॉर्ज टाउन बसा है अब भी तरी कहलाती है। और दारा सिकोह के बांध बनने के पहले एक बड़ा ऊंचा मंदिर था, जिसके शिखर पर दीप एक हाकिम के महल से दिखाई पड़ता था। इससे तुड़वा दिया गया। अब मुख्य स्थान एक मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। और उसी के पास एक गुफा है जिसमें भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की मूर्तियां दिखाई जाती हैं। और उसी टीले पर आश्रम से पूर्व भरत कुंड है, जिसको अब म्युनिसिपैलिटी ने कूड़े से पाट दिया है। और यह स्थान तीर्थराज का मुख्य तीर्थ है, पर इसकी दशा आज अत्यंत शोचनीय है। अब भरद्वाज ऋषि बृहस्पति जी के पुत्र, द्रोणाचार्य के पिता और वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। कथा है कि ये सदेह स्वर्ग को प्राप्त हुए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इन्हीं ने श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में निवास करने को कहा। तो तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। भाई पहले स्नान के पश्चात पूजन आदि से निवृत्त हुए और तब निश्चिंत होकर महात्माओं का दर्शन करने चले। भरद्वाज पही आए और फिर प्रभु जी भरद्वाज जी के आश्रम आए। करत दंडवत, यह श्री राम जी ने माधुर्य बरता। और मुनि उर लाए, यह मुनि ने अपना प्रेम दिखाया।
प्रभु पूरी दंडवत भी न करने पाए। भरद्वाज जी ने प्रभु को पूरा दंडवत भी नहीं करने दिया, पकड़कर हृदय से लगा लिया। श्री राम जी का दंडवत करना कहकर श्री लक्ष्मण जी आदि सबका दंडवत भी इसी में सम्मिलित है कि उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते समय ही उठाना और आशीर्वाद भी देना, अर्थात मुनि के हृदय में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भावों का सम्मिश्रण हुआ। दोनों भाव एक साथ, ऐश्वर्य भाव जागृत होने से पूरी तरह से दंडवत नहीं करने दिया और माधुर्य भाव के जागृत होने पर आशीर्वाद दिया। मुनि मन मोदन कछुक ही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। जिस ब्रह्मानंद को मुनि प्राप्त थे वही अकथ्य है, वो भी नहीं कहा जा सकता, सो वह भी इसके आगे एक दाना मात्र है। यहां प्रभु ऐश्वर्य छिपाए हुए हैं, माधुर्य में राजकुमार रूप में प्रसिद्ध किए हुए हैं। इसी से जनु, तो इस रूप में ब्रह्म की संभावना की गई है। श्री जनक महाराज को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। जानकी मंगल में उल्लेख कि अवलोकी राम ही अनुभवत, मनु ब्रह्म सुख 100 गुण दिए। अब तक भरद्वाज जी के हृदय में ब्रह्मानंद मात्र था, किंतु उसकी राशि नहीं थी, पुंज नहीं था। कारण कि ब्रह्मानंद समस्त ब्रह्मांडों में फैला हुआ एकत्र कैसे हो, क्योंकि ब्रह्मानंद तो समस्त ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, तो वह एक जगह एकत्र कैसे हो। तो अब वही जो फैला हुआ पदार्थ है साकार राम जी में सिमटा हुआ पाया, तब राशि। वस्तुतः यह सत्य ही है, पर नर नाट्य लीला विषय जानकर जनु का उत्प्रेक्षा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि मानो पद इसलिए दिया कि श्री रामचंद्र जी का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है, परंतु तन के मिलाप का सुख भी ब्रह्मानंद के समान हुआ। श्री राम जी ब्रह्मानंद की राशि हैं। दुखों में जिसे उद्वेग नहीं है और सुख की जिसे लालसा नहीं है, जिसमें राग भय और क्रोध का सर्वथा अभाव है, तो ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष को मुनि कहते हैं। और ऐसे मुनि के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति से ऐसा मोद हुआ जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस प्राप्ति से ही मोद होता है, और उसकी उपमा ब्रह्मानंद रास की प्राप्ति से दी जा रही है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। तो कहने का भाव यहां कि ब्रह्मानंद की अनुभूति तो संभव है, पर ब्रह्मानंद राशि की प्राप्ति तो बिना अवतार के हो ही नहीं सकती। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवता लोग जिसके अवतार के रूप की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनका परम रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसमें इतना तेज है कि आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। तो उस महात्मा को नमस्कार है। अवतार रूप में वही आनंद सिंधु पिंडीभूत होकर दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मानंद राशि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। माया द्वारा ही उस रूप का दर्शन होता है, इसलिए जन उपाई कि ब्रह्मानंद राशि जन उपाई। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब प्रभु ने प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, तो भरद्वाज मुनि जी दंडवत करने ही नहीं दिए, उठाकर हृदय से लगाए और क्या आशीर्वचन कहते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं
दीन्ही असीस मुनीस उर अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। गोचर, लोचन गोचर सुकृत फल, तो गोचर वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, और वह बात जो इंद्रियों द्वारा जानी जा सके, जैसे रूप रस गंध। तो मुनिराज ने प्रभु को आशीर्वाद दिया और मुनिराज के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, यह जानकर कि प्रभु के दर्शन क्या हुए, विधाता ने हमारे समस्त पुण्यों का फल लाकर नेत्रों का विषय कर दिया। अर्थात नेत्रों से उनके फल स्वरूप श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन करा दिया। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। यहां कहते हैं कि लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। तो विधियानी कहे क्योंकि कर्मों का फल विधाता के अधीन है। जब जिस कर्म का फल चाहे दे और जिसका चाहे न दे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में भी ऐसा आनंद उमग आया कि यथार्थ ही उत्प्रेक्षा लिख दी। समस्त सुकृतों के फल श्री राम जी हैं ही। अब भरद्वाज जी कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीन है। भाई क्षेम कुशल पूछकर कुशल प्रश्न करी, कुशल सब कुशल ठीक है, सारा कुशल क्षेम पूछ लेन। अब मुनि के बैठे के आसन देहन कि कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीन है। अप्रेम पूर्वक पूजा करके अप्रेम से प्रभु को संतुष्ट किए। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन हूं अमी के। अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर मुनि भरद्वाज जी ने लाकर प्रभु को दिए, जो ऐसे अच्छे थे कि मानो अमृत ही हो। मन हो अमी के कि अमृत ही हो। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने भक्त निषाद राज जी के साथ उनके सहित श्री रामचंद्र जी ने बड़े स्वाद से प्रेम पूर्वक सुंदर मूल और फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हुए। भय विगत श्रम राम सुखारे, थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हुए। और तब भरद्वाज मुनि ने कोमल वचन कहे। भरद्वाज जी ने कुशल क्षेम पूछा कि कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीन है। भाई स्वयं बैठने के लिए आसन लाकर बिछा देना, स्वयं जाकर फल लाकर देना, यह सब प्रेम और आदर को दिखाते हैं। और यही दिखा रहे हैं कि पूज्य प्रेम। वाल्मीकि रामायण में कि धर्मात्मा भरद्वाज जी मधुपर्क के लिए गौ और अर्घ्य के लिए जल ले आई और श्री रामचंद्र जी का स्वागत के द्वारा सत्कार किए। और अध्यात्म रामायण में कि अर्घ्य पाद्य लेकर उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की और कहे कि चरण रज से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं
कि प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। प्रेम से श्री राम जी विशेष संतुष्ट होते हैं, प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं कि सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। इस सबरी भीलनी के प्रेम से प्रभु भीलनी के बैरों से भी ही कैसे संतुष्ट हुए कि लघु भाग भाजन उदधि उमग्यो, लाभ सुख चित चाय के, सो जननि जो आदरी सानुज राम भूखे भाई के, प्रेम पट पावड़े देत सुअर्ग बिलोचन बारी। गीतावली में उल्लेख है। और यहां प्रभु के सामने मुनि भरद्वाज जी कंदमूल फल अंकुर लाके रखते हैं, तो कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन अमी के। वाल्मीकि रामायण में कि वन के मूल फल जो अनेक प्रकार के खाद्य थे, जिनमें अनेक प्रकार के रस थे, स्वाद थे। और सबरी जी के प्रसंग में भी कहा कि दोना रुचिर रचे पूरन कंद मूल फल फूल। और भरद्वाज जी के मूल फल कंद आदि कि मनहु अमी के, अर्थात कंद मूल फल बहुत मीठे, रसीले और स्वादिष्ट तथा गुणकारी बताए। और अति रुचि राम मूल फल खाए। कंद मूल फल अंकुर में से केवल मूल और फल ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लिए, और सबरी जी के दिए हुए कंद मूल फल सभी लिए और खाए। और यहां अति रुचि, और वहां तो रुचि का वर्णन ही कुछ नहीं किया जा सका, बारंबार प्रशंसा कर कर के खाते। प्रभु कि भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आप तो राम हैं जिनमें योगी रमते हैं, इनको तो तीनों काल में परिश्रम नहीं, पर भक्तों के लिए परिश्रम का व्यवहार भी ग्रहण करते हैं। राम जी सुखी हुए और सुखी होकर अति रुचि राम मूल फल खाए, क्योंकि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कोई पत्र और फूल जो कुछ भी अर्पण करे तो प्रभु उतने में ही सुखी होते हैं। तो आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। कि हे श्री राम, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, आज मेरा तप तीर्थ और त्याग सुफल हुआ। आज सुफल जप जोग विरागु, आज मेरा जप योग वैराग्य सब सुफल हुआ। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। आज आपके दर्शन से ही, हे श्री राम, आपके दर्शन से ही आज मेरे सब कल्याण के साधनों का ठाठ बाट यानी सारी सामग्री सुफल हुई। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। आपके दर्शनों से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। लाभ की सीमा और सुख की हद आपके दर्शन की प्राप्ति से के अलावा कुछ और नहीं है, कुछ और है ही नहीं। इसलिए अब कर कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। अब कृपा करके यह वर दीजिए प्रभु कि आपके चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम हो।
भरद्वाज जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से कि आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। भाई इन सब साधनों का फल आपका दर्शन है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। इससे बढ़कर न लाभ है न सुख, और यही सर्वोत्कृष्ट सुख है। इसके आगे अब और कोई लालसा नहीं है कि राम तुम्हें अवलोकते आजू, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। और तीसरा कि तुम्हारे दरस आस सब पूजी। तो इन तीनों से भक्त, योगी यानी ज्ञानी और कर्मकांडी, इन तीनों का अलग अलग पृथक पृथक लाभ दिखा रहे हैं। भाई भक्तों के लिए लाभ भगवत की प्राप्ति अवधि, योगियों के लिए लाभ ब्रह्म सुख की प्राप्ति अवधि, और कर्मकांडी के लिए लाभ आशा का पूर्ण होना अवधि है। इसी तरह पूर्व साधन, पहले जो साधन कहे उनमें भी भक्त, ज्ञानी, कर्मकांडी तीनों के साधन बताए। भक्त के लिए जप, ज्ञानी के लिए योग आदि, और कर्मकांडी के लिए समस्त शुभ साधन। कहने का यहां भाव कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों के लिए यही लाभ और सुख की अंतिम सीमा है। अब वशिष्ठ जी का मत है कि योग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिए सो पई हूं धर्म नए ही समयान। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। अज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन। तो श्री वशिष्ठ जी श्री राम पद पंकज में निरंतर प्रेम होना समस्त साधनों का सुंदर फल बताते हैं। और श्री भरद्वाज जी कि राम तुम्हें अवलोकते आजू, अर्थात श्री राम दर्शन को ही सुंदर फल कह रहे हैं। और दोनों के भेद के पीछे का भाव यह है कि भरद्वाज जी जानते हैं कि प्रभु का दर्शन अमोघ है। कुछ न मांगने पर वे अपने पद पंकज प्रीति निरंतर देंगे ही, इसलिए उन्होंने दर्शन को ही सुंदर फल कहा। भरद्वाज जी ने असफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। बालकांड में सम यम नियम को फूल कहा और ज्ञान को फल कहा। अब भरद्वाज जी के तप और तीर्थ आदि सब साधन ज्ञान की प्राप्ति सफल तो हो ही गए, जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, पर उस ज्ञान रूपी फल में हरि पद रति रस नहीं था। वह आज दर्शन से उत्पन्न होगा और यही वर आगे मांगते भी हैं। और अध्यात्म रामायण में कि आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, जो अध्यात्म रामायण में उल्लेख है। आपसे मैं अधिक क्या कहूं प्रभु, मैं तो कृतार्थ हो गया। जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आपको देख रहा हूं, तो अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। जो कुछ किया था उसका फल तो आपके दर्शन से ही हो गया। मैंने जो भी जप तप ध्यान, उसका फल आपके दर्शन से हो गया कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अब कुछ बचा नहीं है जिसके बदले मैं और कुछ मांगू, इसलिए आप कृपा करके यह वर दे। तो इससे यह भी बता रहे हैं कि यह रस रूपा राम भक्ति यत्न साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। निज पद सर सिज सहज सनेहू, अर्थात सिद्धा भक्ति जो साधन से नहीं मिलती। अब तक मध्यमा वृत्ति रही, अब सहज वृत्ति चाहता हूं कि कर्म बचन मन छाणी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि एको
कोटि उपचार। जब तक मन वचन कर्म से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं होता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। यहां कहते हैं कि कर्म वचन मन छाणी छलु। तो छाणी छलु अर्थात साधन करते हैं व्यक्ति, साधन मनुष्य साधन तो करता है पर आकांक्षा पेट में लिए रहते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब उनको छोड़ दूसरा फल मांगते हैं। ऐसा ना करें, किंतु भक्ति करके भक्ति ही मांगे तब छल छूटे। जैसा उल्लेख कि उमा राम सुभाव जिन्ह जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। चारों पदार्थ की वासना ही छल है कि स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। कर्म वचन मन छाणी छलु। श्री राम संबंधी कर्म छोड़कर अन्य शुभ कर्मों की आशा करना, राम संबंधी वार्ता को छोड़ अन्य वार्ता का कहना, और राम संबंधी मनन को छोड़ अन्य शुभ मनन करना, यही छल है। क्योंकि इसमें औरों का भी भरोसा पाया जाता है, इसलिए इनका त्याग करना कहा। कर्म वचन मन छाणी छलु, कि कर्म से वचन से और मन से छल को त्यागो। तो अब आगे भरद्वाज मुनि जी के वचन को सुनकर प्रभु का व्यवहार कैसा है और प्रभु क्या कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।